अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होप टुडे इंडिया न्यूज़ के खास खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज मिर्जा। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। तफसील से खबर नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। 10 दिसंबर से तेलंगाना असम्बली का सरमाई इजलास। तेलंगाना असम्बली के सरमाई इजलास की तारीख को खतयत दी गई। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू लोक मंथन 2024 हैदराबाद में शिल्पा कला वेदिका में मुनक्किदा लोक मंथन प्रोग्राम में खिताब करेंगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का तौसीह इजलास गांधी भवन में मुनक्किद हुआ। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ की सदारत में मुनक्किद हुआ इजलास। संतोष नगर में एक 18 साल नौजवान का सरेआम कत्ल कर दिया गया। कल रात पेश आई ये वारदात। अब पेश है खबरों की तफसील। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू लोक मंथन 2024 में जो हैदराबाद में शिल्पा कला वेदिका में मुनक्किद हो जा रहा है, दानिश्वरों से खिताब करेंगी। सदर जमहूरिया हिंद इस मंथन में शिरकत के लिए हैदराबाद पहुंच चुकी है, जहां एयरपोर्ट पर रियासती गवर्नर जश्नु देवर्मा, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने इनका इस्तकबाल किया। सदर जमहूरिया हिंद 22 नवंबर जुमा को दानिश्वरों से खिताब करेगी। चंद्रकांत शर्मा ने ये बात बताई। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने लोक मंथन के ताल्लुक से तफसीलात बताई और कहा कि लोक का मतलब अवाम से है और हम मंथन के जरिए अवाम की आवाज को उजागर करना चाहते हैं। ये चौथा एडिशन है। इससे कबल लोक मंथन भोपाल, गुवाहाटी और रांची में भी मुनक्किद किया गया था। अब ये हैदराबाद के शिल्पा कला वेदिका में मुनक्किद किया जा रहा है। इस मौके पर हिंदुस्तान के आर्ट्स और कल्चरल रक्स, सकाफती ग़िज़ा, मेडिकल सिस्टम बशमूल आयुर्वेदिक और यूनानी तिब को भी उजागर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की अवाम में कई उलझनें पाई जाती है और कुछ लोग अब भी साम्राज्य दौर की ज़हानियत का शिकार है। शुमाली रियासतों और जुनूबी रियासतों और देही व शहरी अवाम के दरमियान जो फ़र्क किया जाता है वो इंतहाई अफसोस की बात है। उन्होंने कहा कि साबिक़ा अयाम में जब सफ़ेद फार्म बाशिंदों के इलाकों को तहजीब याफ्ता कहा जाता था, इन अफराद को मुअज़्ज़िज़ समझा जाता है जबकि दूसरों को पसमानदा कहा जाता है। इसलिए इस ज़हनियत को तब्दील करने के लिए लोक मंथन की शुरुआत की गई थी। बंदूक की गोली चल गई, अमेरिका में हैदराबादी नौजवान की मौत। तफसीलात के मुताबिक उपल का रहने वाला 23 साल आर्यन रेड्डी MS का तालिब इल्म था जो अमेरिका में पढ़ाई कर रहा था। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान की अमेरिका में मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक उपल के रहने वाले 23 साल आर्यन रेड्डी MS की तालीम हासिल करने अमेरिका गया हुआ था। नौजवान वहां अटलांटा की एक यूनिवर्सिटी में MS साल दुबम में ज़ेर तालीम था। 13 नवंबर को उसकी सालगिरह थी। उसने दोस्तों के साथ सालगिरह मनाई। इसके बाद वो अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। बादिजा उसके दोस्तों ने गोली चलने की आवाज़ सुनी। जब उन्होंने कमरे में जाकर देखा तो वहाँ आर्यन की नाश खून में लथपथ पड़ी हुई थी। बंदूक बाजू पड़ी थी और गोली उसके सीने में लगी थी। शुबा किया जाता है कि बंदूक की सफाई के दौरान इत्तेफाकी तौर पर गोली चल गई, जिसकी वजह से नौजवान की मौत हो गई। महलूक नौजवान के अरकान खानदान ने हुकूमत से नाश को लाने के लिए इंतजामात की ख्वाहिश की। संतोष नगर में एक 18 साल नौजवान का कत्ल कर दिया गया। कल रात पेश आई ये वारदात। इस संगीन वारदात ने पुराने शहर में लाइन ऑर्डर पर कंट्रोल की खाती खोल दी, जहां एक नौहोनहार मेहनती और घर का जिम्मेदार 18 साल लड़का हलाक हो गया। बताया गया कि 18 साल मोहित खान जो संतोष नगर के साकिन मोहम्मद साबिर का बेटा था। पुराने शहर संतोष नगर में एक लड़के का कत्ल कर दिया गया। कल रात पेश आई संगीन वारदात ने पुराने शहर में लाइन ऑर्डर पर कंट्रोल की खाती खोल दी, जहां एक होनहार मेहनती और घर का जिम्मेदार 18 साल हलाक हो गया। बताया गया कि 18 साल मोहित संतोष नगर के साकिन मोहम्मद साबिर का बेटा था।
कल रात नामालूम अफराद के हमले में वो हलाक हो गया। दस्ता 15 अशरार पर मुश्तमिल ग्रुप मोहित पर टूट पड़े और चाकुओं से हमला करके उसे हलाक कर दिया। इस वारदात के बाद पुराने शहर में सनसनी फैल गई। कई हफ्तों से चैन व सुकून महसूस करने वाली अवाम पर फिर खौफ तारी हो गया और अवाम ने पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल उठाए। हालांकि पुलिस इक़दामात का दावा करती है, लेकिन आम शहरियों तक पुलिस की कार्रवाई महदूद दिखाई देती है। मोहित खान फ्रूट मर्चेंट था। 18 साल ये नौजवान मेवा फरोश करके खानदान के अखराजात में बड़ा हिस्सा अदा करता था। मोहित खान के वालिद साबिर खान की दुख भरी दास्तान ने अवाम को रुला दिया। मीडिया से मुखातिब करते हुए साबिर खान ने नौजवान बेटे को खोने पर दुख का इजहार किया और खातियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। सत्रह 17,000 व्हाट्सएप अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए। डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड के खिलाफ वज़ारत दाखिला की कार्रवाई। डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड के वाकयात में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। इस वजह से आम लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मुलजिमीन लाखों रुपये ठग लेते हैं और बेशतर मामलों में इन पर कोई कार्रवाई भी नहीं हो पाती। हुकूमत इस तरह के फ्रॉड को लेकर अक्सर सख्त इक़दाम उठाती है। साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए वज़ारत दाखिला की 14 सी विंग ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की। 14C साइबर और डिजिटल जराइम की रोकथाम पर काम करने वाली एक तंजीम है जो वज़ारत दाखिला के तहत काम करती है। वज़ारत दाखिला की इस टीम ने 17,000 व्हाट्सएप अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। इन सभी अकाउंट्स पर मालियाती फ्रॉड कॉल और डिजिटल अरेस्ट कॉल में मुलविस होने का इल्जाम है। जराये के मुताबिक जिन नंबरों को बंद किया गया, इनमें ज्यादातर कंबोडिया, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड से एक्टिव थे। एजेंसियां कंबोडिया, म्यांमार और लाओस से चल रहे थे। डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड से मुताल्लिक कॉल सेंटर की तहकीकात एक लंबे अरसे से कर रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन व्हाट्सएप अकाउंट को बंद किया गया है, इनमें से 50% से जायद जनवरी 2024 में ही शुरू हुए थे। इन व्हाट्सएप अकाउंट का इस्तेमाल कई तरह के फ्रॉड में किया गया। इनमें ज्यादातर डिजिटल अरेस्ट से मुताल्लिक है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का तौसी इजलास आज गांधी भवन में मुनक्किद हुआ। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ की सदारत में मुनक्किदा इजलास में पार्टी कायदीन और कारकुनों से अपील की गई कि वो हुकूमत की एक साला कारकर्दगी और कारनामों से अवाम को वाकिफ करवाए ताकि अपोजिशन के प्रोपेगेंडे को नाकाम किया जा सके। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का तौसी इजलास आज गांधी भवन में मुनक्किद हुआ। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ की सदारत में मुनक्किदा इजलास में पार्टी कायदीन और कारकुनों से अपील की गई कि हुकूमत की एक साला कारकर्दगी और कारनामों से अवाम को वाकिफ कराए ताकि अपोजिशन के प्रोपेगेंडे को नाकाम किया जा सके। पीसीसी के तौसी इजलास में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा डी अनुसुया सीतक्का, टी नागेश्वर राव, पी श्रीनिवास रेड्डी, अरकान पार्लियामेंट डॉक्टर मल्लू रवि, CH किरण कुमार, साबिक़ रुकन राज्यसभा बी हनुमंतराव के अलावा अरकान असम्बली, अरकान काउंसिल और सीनियर कायदीन ने शिरकत की। इजलास में प्रजा पालना के 1 साल की तकमील के मौके पर असम्बली हल्क़ाजात की सतह पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का जायजा लिया गया। कायदीन और कारकुनों को मशवरा दिया गया कि वो हुकूमत की स्कीमात से अवाम को वाकिफ कराने के लिए बुनियादी सतह तक पहुँच कर मुहिम चलाए। इजलास में जात पात पर मबनी मरदमशुमारी, मौजूदा मजालिस मुकामी के इंतखाबात और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की आमिला की तश्कील जैसे उमूर का जायजा लिया गया। रियासत तेलंगाना के जिले जगत्याल के बालापल्ली गांव में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां एक इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने के चंद दिन बाद ही धमाके से फट गई। मुतासिरा शख्स तिरुपति रेड्डी ने बताया कि कुछ दिन रोज कबल ही उसने इलेक्ट्रिक बाइक खरीदी थी और जब उसने बाइक को चार्जिंग के लिए लगाया तो सिर्फ 5 मिनट में बाइक में जोरदार धमाका हुआ और गाड़ी शोलापोश हो गई। इस धमाके में बाइक की डिक्की में रखी हुई 1.9 लाख रुपए की नकद रकम भी जलकर खाकस्तर हो गई। मुतासरा शख्स और उसके खानदान वालों पर इस हादसे की वजह से सख्त तारी हो गया। इस वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें देखा जा सकता है कि गाड़ी के शोलापोश होने के बाद किस जोर की आग भड़क उठी। బాలపల్లి విలేజ్ జైచాల్ మండల్ ఇక్కడ మన టీవీఎస్ ఛార్జింగ్ ఐక్యూబ్ తీసుకున్నాము 1,22,000 పెట్టి తీసుకున్నాము 1 మంత్ అవుతుంది అయితే ఇక్కడ 30% ఛార్జింగ్ ఉన్నది ఛార్జింగ్ ఉన్నాక ఛార్జింగ్ పెట్టినాము ఇట్లా పక్కపొంటి పెరట్లకు పోదామని వెళ్ళినాం వెళ్ళి వచ్చే వరకు మొత్తం ఫైర్ అయింది
ఫైర్ అయిందని ఏందని చూసే వరకు ఇక్కడ రేపు మక్క పెడదామని ఒక 20 బస్తాలు మక్కలు తెచ్చినాము. ప్లస్ అడుగు మందు ట్రాక్టర్ సంబంధించిన మనకు హార్వెస్టర్ ఉంది. ఆ టైర్లు కూడా దాని పక్కకు పక్క సైడ్ పెట్టినాం అన్నట్టు, ఖాళీ స్థలం ఉందని. చూడడం వరకు మొత్తం ఫైర్ అయింది. ఈ బండి వేలింది, ఇట్లా మొత్తం పేలింది. ఫైర్ అంటే ఇట్లా మొత్తం పేలింది. పేలి మొత్తం ఇది కాలింది. అది అప్పుడు ఇక పక్క పొంటి ఉన్న మా అన్న వచ్చి మేము అక్కడ కొంచెం దూరంలో ఉన్నామంట, పెరట్లోనే ఉన్నాం, ఇక్కడనే పక్కనే. ఇక అన్న వచ్చి ఇట్లా ఏమో అవుతుందని ఆయన ఉరికేస్తారు. ఇక పక్క పొంటి ఉన్న వాళ్ళు వచ్చి నాకు ఫోన్ చేశారు, ఇట్లా మీ ఇంట్లో ఫైర్ అవుతుంది అంటే కాలిపోతుందిరా ఇల్లు అంతా అనే వరకు నేను ఏందిరా అని వచ్చే వరకు మొత్తం ఇట్లా అయింది. ఈ సంఘటన జరిగింది. అందులో ఆ బండి డిక్కిలా మనకు నేను అట్లా వడ్లు అంటే గవర్నమెంట్ కాకుండా రైస్ మిల్ లోనికి ఇచ్చినా అన్నట్టు. రైస్ మిల్ వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళు మన 103 క్వింటాలు అయినాయి మనవి. వాళ్ళు 1,90,000 ఒక 1000 ఇచ్చారు, 1,91,000. అవి కూడా డబ్బులు అందులోనే పెట్టినా, పాన్ కార్డు డిక్కిల్నే ఉన్నది, అవన్నీ కూడా అందులోనే ఉన్నాయి. మొత్తం ఫైర్ అయిపోయినాయి, ఏం లేదు. ఇల్లు దర్వాజా ఇది అని మొత్తం కాలిపోయింది. गौतम अडानी के खिलाफ संगीन इल्जामात को नजरअंदाज करने पर के कविता ने की मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद। रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने इंसाफ के दोहरे मियार पर इस्तिफसार किया। बीआरएस लीडर और साबिक रुकन पार्लिमान के कविता ने सियासी नौयत की गिरफ्तारियों के दरमियान अडानी को तहफ्फुज की फरहमी पर मरकजी हुकूमत पर तनकीद की। रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने इंसाफ के दोहरे मियार पर इस्तिफसार किया। मरकजी हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कविता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वाज़े इम्तियाज को उजागर किया। उन्होंने कहा कि वो अखंड भारत की तशहीर करते हैं, लेकिन इंसाफ के मामले में दोहरा मियार रखते हैं। सियासी मुखालिफिन को बगैर किसी सबूत के गिरफ्तार किया जाता है और महीनों तक महरूज रख के मुकदमा चलाया जाता है, जबकि गौतम अडानी बार बार और संगीन इल्जामात के बावजूद आज़ाद है। मरकजी हुकूमत को आखिर कौन सी चीज कार्रवाई से रोक रही है? बयान में सियासी मुखालिफिन के खिलाफ तहकीकाती एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के खुसूस में बढ़ते हुए खदशात की निशानदही की गई, जबकि हुकूमत कॉरपोरेट इत्तेहादियों के खिलाफ बदउनवानियों के इल्जामात को आसानी के साथ नजरअंदाज कर रही है। बीआरएस लीडर ने अपने ट्वीट में मरकजी हुकूमत से जवाब तलब किया और इन इल्जामात के खुसूस में जवाबदेही और शफाफियत का मुतालबा किया। हैदराबाद में 8वीं जमात की 2 तालिबा स्कूल से लापता। तफसीलात के मुताबिक 14 साल हरिका और 13 साल लक्ष्मी दुर्गा दोनों विवेकानंद नगर के श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल की 8वीं जमात की तालिबात है। तफसीलात के मुताबिक 14 साल हरिका और 13 साल लक्ष्मी दुर्गा दोनों विवेकानंदन के श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल की 8वीं जमात की तालिबा है। वालिदैन के मुताबिक दोनों सुबह 8:30 बजे स्कूल के लिए रवाना हुई थी, लेकिन शाम 5:30 बजे वालिदैन उन्हें लेने स्कूल पहुंचे तो टीचर और प्रिंसिपल ने बताया कि वे स्कूल से जा चुकी है। पुलिस ने वाकये की इत्तला मिलने पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश का आगाज कर दिया। वालिदैन ने पुलिस से अपील की कि इन बच्चियों को जल्द अज जल्द बाहिफाजत वापस लाया जाए। मामले ने इलाके में तशवीश की लहर दौड़ा दी। 2 तालिबात स्कूल से निकलकर बाहर जाने का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इसकी बुनियाद पर पुलिस तहकीकात कर रही है। पार्टी तब्दील करने वाले अरकान असम्बली के केस में हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। पार्टी तब्दील करने वाले अरकान असम्बली को अदालत से बड़ी राहत हासिल हुई। तेलंगाना हाई कोर्ट ने अरकान असम्बली की नाअहली की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस की बेंच ने पार्टी से मुनहरिफ होने वाले एमएलएस की नाअहली की दरख्वास्तों पर शेड्यूल को हुक्मी शक्ल देने से मुताल्लिक सिंगल जज के हुक्म को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने स्पीकर को मशवरा दिया कि वो मुनासिब वक्त पर फैसला ले। 10वीं शेड्यूल के मुताबिक नाअहली की दरख्वास्तों पर फैसला करने की तजवीज़ पेश की गई है और अदालत ने कहा कि स्पीकर असम्बली पार्टी से इनहराफ से मुताल्लिक कानून और असम्बली की 5 साल मियाद को मद्देनजर रखते हुए फैसला करे। वाज़ेह है कि नाअहली के मामले में स्पीकर को 20 दिन के अंदर फैसला करने का हुक्म देते हुए सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया था, जिस पर रोक लगा दी गई। बीआरएस से कांग्रेस में शामिल होने वाले अरकान असम्बली दानम नागेंद्र, कड़म श्रीहरि, टी वेंकट राव के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त बीआरएस के रुकन असम्बली पी कौशिक रेड्डी ने दाखिल की थी, जिस पर आज हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। 9 दिसंबर से तेलंगाना असम्बली का सरमाई इजलास। तेलंगाना असम्बली के सरमाई इजलास की तारीख को कतईयत दी गई है और ये इजलास 9 दिसंबर से शुरू होंगे। इस दौरान असम्बली में आरओआर कानून को मंजूर किए जाने का इम्कान है, जिस पर काफी अरसे से बहस जारी है। इजलास में किसानों के मसाइल और जात पात की मर्दमशुमारी पर भी तफसीली बहस की तौक़ी की जा रही है, जो रियासत के मुस्तकबिल के लिए अहम फैसला करने में मददगार साबित हो सकती है। महाराष्ट्र के इंतखाबात के नताइज के बाद
تلنگانہ کابینہ میں توسیع کی خبریں بھی گردش کر رہی ہے۔ 7 دسمبر کو ریونت حکومت کا 1 سال مکمل ہونے کے موقع پر کابینہ میں تبدیلی کے امکانات کو تقویت ملی ہے۔ حکومت پنچایت انتخابات کے لیے بھی تیاری کر رہی ہے اور انتخابات سے پہلے آسرا پینشن اور کسان بھروسہ اسکیم کے نفاذ کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ ختام سے خبر ہیڈ لائن۔ 10 دسمبر سے تلنگانہ اسمبلی کا سرمائی اجلاس۔ تلنگانہ اسمبلی کے سرمائی اجلاس کی تاریخ کو خطیت دی گئی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو لوک منتن 2024 حیدرآباد میں شلپا کلا ویدیکا میں منعقدہ لوک منتن پروگرام میں خطاب کریں گی۔ پردیش کانگریس کمیٹی کا توسیع اجلاس گاندھی بھون میں منعقد ہوا۔ صدر پردیش کانگریس مہیش کمار گوڑ کی صدارت میں منعقد ہوا اجلاس۔ سنتوش نگر میں ایک 18 سالہ نوجوان کا سرعام قتل کر دیا گیا۔ کل رات پیش آئی یہ واردات۔ تو ناظرین، یہ تھی اپ ٹو ڈیٹ انڈیا نیوز کی تمام تفصیلات۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔